सबसे चैलेंजिंग क्या लगा आपको जब आप रिटायर हुए उसके बाद सिविल लाइफ में आने में? सबसे चैलेंजिंग क्या था? व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग? सबसे चैलेंजिंग चीज थी टू मेक अदर पीपल अंडरस्टैंड दैट आई एम पंक्चुअल. It's the most difficult thing. You reach a particular place when you are asked to reach a particular place, and ऑन टाइम then on time, और मे बी and बिफोर टाइम? yeah, before time mostly. यस. बट वो फिर थोड़ा सा वो चिड़चिड़ापन होता है इनिशियली. बट आई थॉट दैट कि अभी सिविल में आ गए तो थोड़ा सीखना पड़ेगा. तो आई जनरली गो ऑन टाइम. आई कांट माई इथोज एंड माई अंदर का जो होता है ना कीड़ा, वो अलाउ नहीं करता मुझे कि मैं कहीं लेट पहुंचूं. व्हाट टाइम डू यू आई गेट अप? आई गेट अप एट 5:30, quarter to 6 in the morning. अच्छा, जनरली पहले से ही है या पहले और पहले से जल्दी ही. उठते थे? आई वाज अच्छा. पार्ट ऑफ इन सैनिक स्कूल आल्सो. आई यूज्ड टू गेट अप एट 5 o'clock. तो उसके बाद में भी व्हाट इज बेटर, रात में जगना दिन में जगना? व्हाट इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू? इट डिपेंड्स अपॉन योर वर्क. अगर मुझे नींद, अगर कोई बोल दे कि भाई नाउ यू कैन स्लीप, तो आई कैन स्लीप फॉर आवर्स टुगेदर. ऐसा कुछ नहीं है. बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ, बिकॉज दैट इज हाउ आई एम मेड, और दैट इज हाउ आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप कि भाई काम है तो रात भर जगो, 2-3 दिन जगो. तो दैट मेक्स नो डिफरेंस टू मी. बट जनरली आई टेंड टू फॉलो रूटीन जहाँ पे आई स्लीप समवेयर अराउंड 11-11:30 इन द नाइट, गेट अप एट अराउंड 5-5:30 इन द मॉर्निंग, and start with the daily कौन shows. से, which part of Maharashtra are you from? किस I am जगह से? originally from a place called Sambhajinagar, erstwhile Aurangabad, अच्छा, हाँ हाँ हाँ. and now I am settled in Pune. अच्छा, तो आपके यहाँ पे गोंधड़ होती थी? हाँ हाँ, उधर अच्छा. होता है, right. वर यू एवर बीन पार्ट ऑफ दैट? I witnessed some of them. Yeah. लाइक आई रिमेंबर, आम्ही गोंधळी गोंधळी गडगे बाबाचे Right, गोंधळी. right. आई स्टिल रिमेंबर, इट वाज Right. सच अ ब्यूटीफुल फोक Right, सॉन्ग. right. बहुत ही मजा आता था मुझे. Right. आई बिन लाइक, आई यूज्ड टू, जैसे हमारे यहाँ पे, आई वाज रेज्ड इन मुंबई, Mhm. तो हमारे यहाँ जब आते थे तो आई यूज्ड टू गो बिहाइंड देम. जब तक वो हमारे पूरे मोहल्ले में घूमते थे, आई यूज्ड टू बी विद देम बिकॉज आई यूज्ड टू लव द वे दे यूज्ड टू सिंग दोस सॉन्ग्स. तो मैं लगातार उनके साथ रहता था, लगता था वो Right. उनका पूरा वो Right. जो भी करते थे करना ले हम Right, लोग. right. क्या भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है या भारत के जो लोग हैं Mhm. जो ओवर पेट्रियाटिक हो जाते हैं कई बार Mhm. और सोल्जर को बैठने के लिए सीट नहीं देते, Mhm. ठीक है, Mhm. तो आपको लगता है कि वो जो संबंध है सोल्जर और जनता का, क्या वो और इम्प्रूव हो सकता है? इम्प्रूव या डिप्रूव कभी हुआ नहीं. वो जो जैसे था वैसे ही है. पीपल स्पेशली व्हेन यू स्पीक जैसे ऑफ. अमेरिका में, सॉरी टू इंटरप्ट, अमेरिका में थैंक यू फॉर योर सर्विस, लाइक ये बोला ही जाता है. किसी ने बोल दिया गलती से कि आई वाज इन इराक, थैंक यू फॉर योर सर्विस, Right. जबकि वहाँ कोई सैल्यूट नहीं है, कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं, खाली थैंक यू फॉर योर सर्विस एक Right. लाइन बोल देते हैं, Right. बात खत्म हो गई वहीं पे. In a very urban society so called, people have started following such kind of norms. गांव में लोगों को, गांव में स्पेशली फौजियों की बहुत इज्जत होती है, पहले से ही होती थी, अभी भी है बहुत ज्यादा. बट क्योंकि वो किसान का ही बच्चा तो फौजी बन रहा है. वही है. बन कौन रहा है? जय जवान जय किसान आता ही वहीं से, उसी का बच्चा फौजी बनता है. एग्जैक्टली. अर्बन उन फौजा लोगों कौन को फौजी बन रहा है यहाँ से? यहाँ पे पीपल एक तो लोगों को पता नहीं होता है. दे ओनली सी, दे ओनली नो सम एक्टर हैज एक्टेड इन दिस मूवी कॉल्ड उरी, एज यू मेंशन, लक्ष्य. फिर कौन सी मूवी थी बीच में जो इस पे आई थी, शहनशाह समथिंग, शेरशाह मूवी एंड ऑल. पीपल हैव नो, उतना ही थोड़ा बहुत पता है. बट दे डोंट नो व्हाट आर द इथोस. और गांव में ज्यादा पता होता है. गांव में पता होता है कि ऑफिसर क्या है, हवलदार क्या होता है, जीसीओ क्या होता है. पीपल नो इन डिटेल. Because बट वहीं से अर्बन जाते पीपल, हैं या लोग. एग्जैक्टली, बिकॉज उनके बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं हर एक गांव से. स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली इन स्टेट्स लाइक हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, यहाँ से ऑलमोस्ट हर घर से एक एक बंदा तो है, कोई ना कोई क्योंकि वहाँ पे घर फौजी ही है. कम है ना. वही. आप यूपी में आ जाओगे, क्या वही. पता उनसे ज्यादा हो, वही. बट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए रेशियो कम हो जाता है वो. यूपी में भी, बिहार में भी बहुत सारे लोग हैं जो फौज में है, एंड दे नो द कल्चर ऑफ फौज. एंड बाकी अर्बन एरियाज में they don't, so it doesn't make any sense. If I'm going, like when I got out and I went for certain interviews in some companies वगैरह, I had to translate my फौजी responsibility into civilian parlance and explain it to them. तो उनके यहाँ पे देर इज एब्सोल्युटली, स्पेशली इन प्लेसेस पुणे मुंबई में वगैरह, पीपल डोंट नो. मीन्स आप फौज से, ओके आपका क्या एक्सपीरियंस है, एंड दे डोंट हैव एनी रिगार्ड्स फॉर व्हाट वी हैव डन. इफ आई हैव सर्व्ड इन सियाचिन और इफ आई हैव सर्व्ड इन ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल एंड ऑल, they don't know. They just know कि या हाँ ठीक है, but now you tell us how you are going to help us in this particular thing. So they don't have too much of regards for those things. They no thank you for your service वगैरह. So it has not been very easy for me to take it. It's not that it was very very good decision. चलो मैं फौज से आ गया अभी, now get me employed. No, it was not that way. It's very difficult to get employed in civil. यहाँ पे नॉर्थ में फिर भी थोड़ा बहुत लोग समझ जाते हैं, but in a corporate scenario in Mumbai, Pune, Bangalore, it's very difficult to explain it to them in first place. And even if you explain them, then they don't understand most of the things, which is very difficult, which is why I feel that a lot of people need to help veterans only, who are doing quite good in corporate sector, should come forward, and they are definitely coming forward. They are doing whatever they can in their capacity to help people get placed.
I am also helping a lot of people now since I have faced so much of brunt after coming out, but things will take time to improve eventually. एक सीरीज आई थी शाशा बैरन कोहेन की, पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस सीरीज का. कैन यू सर्च द नेम शाशा बैरन कोहेन इन इजराइल, एंड वो एक The बहुत Spy. द स्पाई. Yeah. यस, ही जॉइन्स द इजिप्शियन एंड The देन ही Israeli Israeli, and then he yes, joins Egypt, and he was about to Egyptian, become a right. defense or foreign Yes, minister. yes, yes, yes. And just before that, they come to know it's a true Yes, story. yes, yes. लेकिन उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. वो इसराइल जाता है और एक शॉपिंग मॉल में टीवी वगैरह कुछ खरीद रहा होता है. तो वहाँ का कोई इसराइली उससे भिड़ जाता है. तो उसको इतना गुस्सा आता है शाशा बैरन कोहेन को, तेरे को पता है मैं कौन हूँ, बिकॉज इन इजिप्ट ही इज हिज I किंग, know. राइट. Yes, yes. तो वो जो वो सीन है, वो वाली फ्रस्ट्रेशन आई अंडरस्टैंड कि तेरे को पता भी है मैंने कैसे क्या किया है अपनी लाइफ में. आई अंडरस्टैंड दैट. वो होता होगा, कई बार आता होगा कि तेरे को पता भी नहीं कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करके आया हूँ, यू नो. आई अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, तो मुझे एक बात है, डिसिप्लिन क्या फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर देगी? डिसिप्लिन फ्रीडम को डिस्ट्रॉय नहीं करती है. डिसिप्लिन फ्रीडम को एंजॉय करने की कैपेसिटी देती है, कैपेबिलिटी देती है, इज व्हाट आई फील. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि वंस यू आर फ्री एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, डिसिप्लिन टीचेस यू कि आपकी फ्रीडम को आप अच्छी तरह से एंजॉय कैसे कर पाए. बिकॉज देर इफ यू आर डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन पर्सन, इफ यू आर फ्री एंड इफ यू आर वेल डिसिप्लिन पर्सन, you know how to distribute your time, you know how to distribute your resources, you know how to distribute or compartmentalize your mindset. कि आप पार्टी के वक्त पार्टी करोगे, बट आप ओवर पार्टी भी नहीं करोगे. आपका एक सर्टन लिमिटेशन है, उसमें पार्टी करके आपका डोपामाइन आपको मिल गया उतना, यू गो ऑफ टू स्लीप, नेक्स्ट डे यू वेक अप, यू वर्क, यू कम बैक, यू रिलैक्स, नो दोज थिंग्स. सो इट्स नेवर, आई ऑलवेज आई हैव बीन ऑफ द ओपिनियन दैट फ्रीडम को अगर अच्छी तरह से एंजॉय करना है, आपके लाइफ को आपको अच्छी तरह से अगर एंजॉय करना है, तो डिसिप्लिन इज समथिंग विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो यू डोंट नो हाउ टू एलोकेट योर रिसोर्सेज एंड टाइम अकॉर्डिंग टू दैट थिंग. सो आई फील दैट वे.